सबसे बड़ी चीज़ है अभी मौसम जो है वो खांसी सर्दी इस समय ज़्यादा केसेस हैं और डायरिया के भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों में डायरिया, वॉमिटिंग और खांसी और हफनी, जिसको हाफ कहते हैं, उसका केस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ऐसा है कि सफिशिएंट कपड़ा जो है सो मैंने पहना करके रखे, तुरंत में गर्मी जैसा महसूस भी हो तो तुरंत में कपड़ा ना उतारे। एक ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा से बचना होगा। और जो नवजात शिशु है उनको तो 6 महीना तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। किसी भी कीमत पर बाहरी दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध या डब्बा का दूध हर हालत में नहीं देना है। नवजात शिशु को 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध से क्या फ़ायदा होगा कि उनको सर्दी खांसी भी कम होगा, डायरिया का भी केस कम होगा और उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रोग से लड़ने की, रोग प्रतिनिरोधक शक्ति क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी और दूसरे बीमारी से भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी नहीं, ये सब दिन के लिए है कि जो भी नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंडिया में, उनको अगर एक प्रोग्राम सक्सेसफुल बना लिया जाए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ सीना का दूध, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ सीना का दूध, मैं माँ का दूध भी नहीं कह रहा हूँ। नवजात शिशु बिहार में मैंने देखा क्या कि सर माँ को दूध नहीं होता, एक बूंद भी नहीं होता, ये कंप्लेन करती हैं। जबकि एक बूंद दूध जो है वो नवजात शिशु के लिए 24 घंटा के लिए उसको देखभाल कर सकता है। शुरू में इनिशियली जो पीला कोलेस्ट्रम होता है, जो फेमसा होता है जिसको कहते हैं, जिसमें सारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो जो है सो बच्चे के लिए काफ़ी जो है सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच। बल्कि फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो कोलेस्ट्रम ही है। पहला जो है टीका है वो माँ का दूध है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बीसीजी का टीका नहीं है। पहला टीका है उसका माँ का दूध, खास करके कोलेस्ट्रम। तो इस चीज़ को हमको जन जन तक, माने एकदम रूरल एरियाज तक में अगर ये परकुलेट हो जाएगा, मुझे काफ़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि इतना प्रयास के बावजूद भी गवर्नमेंट, इतने एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है जब तक मीडिया भाई लोगों का, जब तक आप लोगों का नहीं इसमें कवरेज होगा कि 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है। उनका 2-3 कंप्लेन होता है कि माँ को दूध नहीं होता है, लेकिन उन्हें समझाना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जिसको कम से कम 600 ml पर डे दूध ना हो। ना तो कोई दवा ऐसी बनी है कि दूध को बढ़ा दे, ना कोई ऐसी दवा घटी है कि दूध घटा दे। एक ही दवा है, वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर माँ इच्छा शक्ति रहेगी तो उसको दूध होगा, क्योंकि ये हार्मोन से कंट्रोल होता है, ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन से ये जो है सो कंट्रोल होता है। तो अगर माँ खुश रहेगी तो उसको जो है सो, उसको कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा, तो उसको दूध होगा। तो ये चीज अगर हम करेंगे तो आगे हमारे बच्चे ही कम बीमार पड़ेंगे। सर, एक चीज जो है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे जी, कि अभी जो है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण काल चल रहा है जी, और इसका अटैक खासकर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी के वजह से जो है होता है। तो स्तनपान और रोग प्रतिरोधक क्षमता और ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसके बारे में आप बताएं लोगों को। बहुत अच्छा है कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होंगे। देखिए अभी बहुत सारा चीज स्टडी बाकी है। हो सकता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, 135 से 140 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज है, उनके तुलना में हमारा हेल्थ स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, उतना अप टू डेट नहीं है, उतना मार्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्तनपान का सिलसिला शुरू से ज़्यादा था। बाहर कंट्रीज में थोड़ा सा स्तनपान का सिलसिला खत्म हो गया था। तो जो बड़े आदमी हुए थे, जो वो बचपन में अपने माँ का दूध, वो ज़्यादा बॉटल फीडिंग पर रहे थे और एक्स्ट्रा मिल्क पर रहेंगे, इसलिए उनकी हो सकती है रोग प्रतिरोधक शक्ति। जब ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, हमारा खान पान, हमारे खाने में मसाला का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, खास करके हल्दी वगैरह का यूज़ ज़्यादा हम लोग करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले हल्दी का यूज़ कम करते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर में स्पाइसेस का इस्तेमाल कम होता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो है सो काम करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ खान पान नहीं है, बैलेंस, संतुलित आहार। आहार में कहने का मतलब है कि अगर हम आहार में फाइबर लें, रफेज लें, और उसके लिए छपरा वासियों के लिए मैं कहूँगा या बिहार वासियों के लिए कहूँगा
कि अंकुरित चना और अंकुरित मूंग एक मुट्ठी अगर लेंगे अगर रोज सुबह में, अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, वो बहुत अच्छा रफेज का काम करेगा, प्रोटीन भी देगा। वो मैंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए, ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए भी ये अंकुरित स्प्राउटेड ग्रेन्स, ये मल्टीपल ग्रेन्स या होल ग्रेन्स, साबुत अनाज का प्रयोग करना होगा। खीरा, ककड़ी, पपीता, अमरूद, ये सब का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। ये सब से क्या होगा कि ये आप अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करें और संतुलित आहार और पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटीज, मैंने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। जो आदमी ऑफिस में है, सिटिंग ड्यूटी दे रहे हैं, उनको भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होगा। वो बैठे बैठे ज़्यादा देर ना रहे, आधा घंटा बैठे फिर खड़े हो जाए, 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम चले। कम से कम अगर एक आदमी एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलता है, 10,000 स्टेप्स अगर चलता है तो उसका काम वो फिजिकल एक्टिविटी के बराबर हो जाता है। अगर आप स्पीडोमीटर अपने रिस्ट में बांध लें और देखिए कि दिन भर में आपने कितना स्टेप लिया, किसी का 700 आएगा, किसी का 1000 आएगा, लेकिन 10,000 नहीं आएगा। 10,000 स्टेप्स चलने के लिए आपको ब्रिस्क वॉकिंग कम से कम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा करना होगा प्रतिदिन। सप्ताह में आप एक दिन गैप ले सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, सारे मसल्स रिलैक्स रहेंगे, है ना, मांसपेशियां जो है जो काफ़ी थक जाती है वो रिलैक्स रहेगी। तो पॉजिटिव थॉट्स, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं कि महंगा ही चीज हो, हमारे पास जो लोकली अवेलेबल फूड है, गाढ़ा दाल हो गया, है ना, हरी सब्जी हो गया, और सीजनल फ्रूट्स में लोग यहाँ क्या कहता है, अंगूर खिलाएंगे सर। अरे यार, अंगूर से ज्यादा फायदा अमरूद करेगा, अंगूर से ज्यादा फायदा पपीता करेगा। कहने का मतलब सस्ता फल, केला बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज है, केला का प्रयोग करें आप। केला तो सबसे ज्यादा सस्ता भी है और बहुत अच्छा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप महंगा सामान को ही बैलेंस्ड कहेंगे। इस तरह से अगर किया जाए और इसका प्रचार प्रसार जन जन तक लोगों में अगर पहुंचाया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो मेरे ख्याल से ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हेल्थ का बहुत सारे बीमारियों को रोकथाम किया जा सकता है। खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो भी, और जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसको भी आपको रोकने से बचा जा सकता है और इम्यूनिटी जो है बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद सर।